हेलो स्टूडेंट, MIT का ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हम लोग हीटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, इंडक्शन हीटिंग हम लोग देखे फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट, फ्रिक्वेंसी के द्वारा कैसे हीटिंग के पे डिपेंड होता है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि सरफेस के बाहर क्या करता है, हीट कर रहा था। फ्रिक्वेंसी कम हो रहा था तो सरफेस के अंदर तक क्या होता है, हीटिंग कर रहा था। अगर सरफेस मीडियम है तो कम गहराई तक क्या कर रहा था, हीट कर रहा था। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि इम्पीडेंस मैचिंग के क्या रोल है इसमें। इम्पीडेंस मैचिंग आप लोग पहले भी नाम सुने होंगे। इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग का क्या रोल है इसमें देखना है। जैसे हम बात करें इंडक्शन जो हीटिंग के लिए है, इंडक्शन के हीटिंग के लिए जो कॉइल यूज कर रहे हैं, जो कॉइल हम यूज कर रहे हैं उस कॉइल में जो पावर सप्लाई दे रहे हैं कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए, क्या हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए और हाई पावर, क्या हाई फ्रिक्वेंसी की करंट फ्लो हो और हाई पावर भी हो, ऐसा प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक ऑसिलेटर के थ्रू ही प्राप्त कर सकते हैं। इंडक्शन हीटिंग के लिए वर्क कॉइल में अगर हाई फ्रिक्वेंसी की करंट चाहिए, हाई पावर चाहिए, तो हम किससे यूज़ कर सकते हैं, ऑसिलेटर के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और चूँकि जो ऑसिलेटर होता है हम ट्यून्ड परिपथ अगर यूज़ करते हैं, क्या ट्यून्ड परिपथ, तो उसमें क्या होता है, हाई इम्पीडेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है ट्यून्ड परिपथ में, क्या होता है हाई इम्पीडेंस, और क्या करता है वो लो करंट पे कार्य करता है। जो हमारा ट्यून्ड ऑसिलेटर होता है वो क्या होता है हाई इम्पीडेंस और निम्न करंट एंड लो करंट पे क्या करता है, कार्य करता है। तो हमारा जो ट्यून्ड ऑसिलेटर होता है वो हाई इम्पीडेंस और लो करंट पे क्या करता है, वो कार्य करता है। तो अगर उससे हम जो हमारी ट्यून्ड ऑसिलेटर है, ये मान लीजिए हम ऐसे मान लें, ये जो हमारा ट्यून्ड ऑसिलेटर है, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी लोड लगा रहे हैं, मान लीजिए लोड लगा रहे हैं, लोड लगाएं या मान लीजिए कॉइल लगा रहे हैं, जो उसके जो इम्पीडेंस होगा क्या होगा, उसका जो इम्पीडेंस होगा वो भी क्या करनी चाहिए, हाई चाहिए। उसका भी जो इम्पीडेंस होगा क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो तभी जाके इम्पीडेंस मैचिंग होता है कि, क्योंकि आप जानते हैं कि पावर ट्रांसफ़र करने के लिए मैक्सिमम पावर, अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है तो इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। यानी लोड का इम्पीडेंस और सोर्स का इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इस तरह अगर लोड का इम्पीडेंस और सोर्स का इम्पीडेंस इक्वल होता है तो हमारा कितना होता है, 50% पावर ट्रांसफ़र होता है, तो मैक्सिमम माना जाता है। तो इसी तरह जो हमारा ट्यून्ड ऑसिलेटर है, तो इसके लिए हाई इम्पीडेंस है इसका, लो करंट पे कार्य करता है, तो जो हमारा कॉइल होगा उसका भी इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, इसके लिए मैचिंग के लिए आवश्यक होता है। इससे क्या होना चाहिए, अगर मैच करता है तो मैक्सिमम पावर क्या होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। परंतु क्या होता है, जो कॉइल का डिजाइनर होता है, जो कॉइल को डिजाइन किया जाता है, तो उसके प्रतिरोध के लिए यानी हाई इम्पीडेंस के लिए क्या होता है, डिजाइन करना थोड़ा कठिन होता है। क्या होता है, डिजाइन करना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए लोड को क्या करते हैं, अगर हम कॉइल को ऑसिलेटर से कनेक्ट करना होता है तो डायरेक्ट ना कनेक्ट करके क्या करते हैं, कुछ उसमें सर्किट में इम्प्रूव करते हैं जिससे हमारा इम्पीडेंस मैचिंग प्राप्त हो जाए। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो हमारा कॉइल है जो डिज़ाइन करते हैं सब, उसका इम्पीडेंस हाई नहीं बन पाता, डिज़ाइन करना कठिन होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑसिलेटर का जब यूज करते हैं तो डिज़ाइन यूज करने से पहले क्या करते हैं, उस सर्किट में क्या करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। जिस सर्किट के बारे में थोड़ा पढ़ना हमें, तो जैसे मान लीजिए अगर हम सिंपल देखें तो ये हमारा ट्यून्ड सर्किट होता है, ये हमारा क्या होता है, ट्यून्ड सर्किट होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लोड लगा दिया, क्या किया, लोड लगा दिया, लोड लगा दिया। ये हमारा इनपुट होगा, ये हमारा C और L1, ये ट्यून सर्किट हुआ।
तो हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करके, क्योंकि इसका डिज़ाइन क्या होता है, ये इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो पाता। तो इसमें सर्किट में थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जो सर्किट बनाते हैं, जो सर्किट बनाते हैं उसमें जैसे ये हमारा कैपेसिटर हो गया, और इसमें क्या करेंगे, ट्यून्ड बनाना है तो इंडक्टर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है ये। तो यहीं पे क्या करते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये C1 है, ये L1 है, ये हमारा मान लीजिए C है। तो इसमें करंट क्या होगा, IC। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जॉब होगा जिसको हीट करना है। ये हीट करना है। तो इसमें क्या होगा, IL करंट फ्लो होगा, ये IC है, और टोटल करंट क्या हो जाएगा, IT। तो आप देख रहे हैं जो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, उस कैपेसिटर जो है ये जॉब के क्या है, पैरेलल में है। इससे कनेक्ट करने से क्या होगा, उसके पावर फैक्टर में क्या करेगा, सुधार करेगा। क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर में जो क्या होता है, लीडिंग होता है, क्योंकि करंट इसमें क्या होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। तो इसमें करंट क्या होता है, लीडिंग फैक्टर में होता है। तो इससे जब से ही लगाएंगे तो इसका पावर फैक्टर में क्या होता है, इंप्रूव होगा। जैसे पावर फैक्टर की बात करें कैसे इंप्रूव करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया। और अब देखिए 90 डिग्री क्या करेगा, हमारा कैपेसिटर में लीडिंग करेगा, और ये क्या करेगा ना, लगभग 90 डिग्री क्या होगा, पीछे रहेगा किसमें, इंडक्टर में करंट IL। इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या रिजल्टेंट, ये मेरा आता है क्या, ये फाई बनता है, यानी फाई आर। तो ये बोलता है क्या, जो फाई आर है क्या है, पावर फैक्टर इम्प्रूव है। क्या है, पावर फैक्टर, ये IT होता है हमारा। फाई जो सफिक्स आर है वो क्या होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। पावर फैक्टर क्या करता है, इम्प्रूव करता है। किसके थ्रू, जो शंट में कैपेसिटर लगाए हुए हैं। तो इससे देख रहे हैं पावर फैक्टर में क्या होता है, सुधार होता है। एक और मेथड बना सकते हैं, एक और मेथड है कनेक्ट करने को। अब क्या करते हैं, कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट करके पैरेलल में, तब जाकर इसको कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, पावर में सुधार होता है, यानी इम्पीडेंस मैचिंग में थोड़ा सा क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एक और सर्किट सबसे अच्छा, अगर सबसे अच्छा देखा जाए कि इम्पीडेंस मैचिंग के क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आके कैपेसिटर यूज़ किए हैं। एक सर्किट और बना सकते हैं आप यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, जिसमें पावर क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांसफर हो सके। तभी हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, कैपेसिटर यूज़ किए थे। इस सर्किट में देखेंगे ये हमारा ट्यून्ड ऑसिलेटर की तरह हो गया ये। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे, जो एयर क्या होगा, जो एयर कोर होगा, क्या होगा, एयर कोर होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, जाप को कनेक्ट करेंगे। दिख रहा होगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जाप होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये कनेक्ट करेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये 1R2 टर्न होता है, 1R2 टर्न होता है सेकेंडरी पे, 1R2 टर्न होता है। ये कौन सा है, एयर कोर ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। क्या है, एयर कोर ट्रांसफार्मर है। ये एक तरीका और है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। क्या होता है, ट्रांसफार्मर इसके यहाँ स्टेप डाउन। इससे क्या होता है, एक सिंगल टर्न या 2 टर्न हो सकता है। इससे अच्छी तरह से इम्पीडेंस मैचिंग होगा, पावर ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, अधिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा, ताकि क्या हो जाए, इसमें हीटिंग की प्रोड्यूस हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इम्पीडेंस मैचिंग का भी रोल है। कब होता है, जो कि हम जानते हैं जब हाई फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए,
क्या हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑसिलेटर था, जो ट्यून्ड ऑसिलेटर यूज करते हैं वो वर्क करता है किस पे, हाई इम्पीडेंस और क्या, हाई इम्पीडेंस और उच्च फ्रीक्वेंसी के करंट पे क्या होता है, वर्क करता है। यानी हाई इम्पीडेंस और निम्न धारा पर क्या करता है, वो कार्य करता है। तो इसलिए हाई इम्पीडेंस इसको चाहिए। तो जो कॉइल हमारा होता है उसकी इम्पीडेंस यानी ऑसिलेटर के इम्पीडेंस के समकक्ष बनाने के लिए जो डिजाइनर होता है उसको डिजाइन करने में क्या होता है, कठिन होता है। जिसके कारण क्या करते हैं, सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। सर्किट में यहाँ पर कैपेसिटर लगा के देखे तो इसके थ्रू भी करते हैं कनेक्ट, या तो हम क्या करते हैं, दो तरीका है। ये फर्स्ट तरीका है कनेक्ट करने का, ये हमारा क्या था, फर्स्ट तरीका है। और सेकेंड तरीका क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने जाप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक था इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। अब बात करते हैं, हम लोग देखा क्या इंडक्शन हीटिंग में, पहले तो हम लोग बेसिक क्या पढ़े उसके बारे में, इंडक्शन हीटिंग होता क्या है, फिर उसके सिद्धांत के बारे में पढ़े, फिर फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट देखे, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होता है, और इम्पीडेंस मैचिंग देख चुके हैं। अब लास्ट में आता है इसका क्या, एप्लीकेशन। क्या आता है लास्ट में, एप्लीकेशन आता है कि कहाँ कहाँ इसका इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्शन हीटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्शन हीटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्शन हीटिंग। यानी पहला देखा जाए कि कहाँ यूज होता है, इसके क्या करते हैं, एनलिंग में यूज करते हैं। क्या, एनलिंग में जब प्रक्रिया एनलिंग की जाती है यानी तोड़ मोड़ की जाती है तब इसको हीट करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है किसमें, किसके लिए, शेपलिंग के लिए, शेप चेंज करने के लिए, शेपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या हो सकता है, सरफेस हार्डनिंग के लिए, सरफेस हार्डनिंग के लिए, सरफेस हार्डनिंग के लिए। उसके बाद मेल्टिंग के लिए भी देख सकते हैं, मेल्टिंग के लिए। और क्या दे सकते हैं, फ्रॉजिंग के लिए। और क्या है, फ्रॉजिंग। एक और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब में जो माइक्रो विंडो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ट्यूब में माइक्रो विंडो होता है, उनको इन लोग को सील करने के लिए भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जो क्लिस्ट्रॉन होता है, आप लोग माइक्रोवेव में पढ़े होंगे, जो माइक्रोवेव जनरेट करता है तो उसमें जो क्लिस्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का होता है, माइक्रो विंडो को, ग्लास के लोग को सील करने के लिए क्या करते हैं, इंडक्शन हीटिंग का भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। तो ये आपका एक प्रकार से इंडक्शन हीटिंग यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हमें पढ़ना है डायलेक्ट्रिक हीटिंग। क्या पढ़ना है, डायलेक्ट्रिक हीटिंग। तो हम लोग देखे थे क्या स्टार्टिंग में कि इंडक्शन हीटिंग में क्या हमें पढ़ना है। पहला नंबर इंडक्शन हीटिंग जो अगर बात आती है, सबसे सर्वप्रथम क्या करेंगे, इंडक्शन हीटिंग लिखेंगे, उसका परिचय। यानी इंडक्शन हीटिंग के द्वारा किसी इंडक्शन हीटिंग के लिए यानी किसी कॉइल के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर मटेरियल को ही हीट कर सकते हैं। क्या, किसी कंडक्टर मटेरियल को ही केवल यूज कर सकते हैं। अब जो हम इस सिग्नल देते हैं इंडक्टर में, वो हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्टली हम पावर सप्लाई से भी दे सकते हैं, मोटर अल्टरनेट सेट से द्वारा भी दे सकते हैं, मर्करी फुल फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर के द्वारा भी दे सकते हैं, स्पार्क कैप कन्वर्टर के द्वारा भी दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक हीटर के द्वारा भी दे सकते हैं। जैसे मतलब ऑसिलेटर आप लोग पढ़े हैं। फिर हम लोग सिद्धांत देखे, सिद्धांत हम लोगों का वही था, सिंपल है कि किसी कॉइल में जब पावर सप्लाई देते हैं तो उसमें जो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा,
जो फैराडे के इंडक्शन लॉ के थ्रू क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ के थ्रू क्या होगा, दोबारा इसके थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होगा, जो मेन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा लेंज के नियम के अनुसार। वो जो करंट होगा क्या करेगा, मेन करंट को क्या करेगा, वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। यानी ईडी करंट जो इसमें प्रोड्यूस होता है, उस एडी करंट के लॉस के द्वारा क्या होता है, आई स्क्वायर आर जो हानियाँ होती हैं वो किस रूप में होता है, उष्मा के रूप में होती हैं। उसी उष्मा को क्या करते हैं, जो लॉस होता है उष्मा क्या करते हैं, उसको जाप को क्या करती हैं, हीट करती हैं। फिर हमारा बेसिकली क्या था, इंडक्शन हीटिंग का सिद्धांत था। फिर हम लोग पढ़े क्या, फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पढ़े। तो डेप्थ की क्या थी, हमारा इक्वेशन जो आ रहा था 1/2 इंटू अंडर रूट 10⁻⁷ रो डिवाइड बाई म्यू आर एफ। ये आपने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी थी, डेप्थ की। यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो डेप्थ यानी गहराई, कम गहराई तक क्या करता है, हीट करता है। फ्रीक्वेंसी मीडियम तो मीडियम गहराई तक क्या करेगा, हीट करेगा। फ्रीक्वेंसी कम तो ज़्यादा गहराई तक क्या करेगा, हीट करेगा। ये आप लोग देखे, पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे। उसके बाद हम पढ़े अभी प्रेजेंट टाइम में क्या, इम्पीडेंस मैचिंग। क्या, इम्पीडेंस मैचिंग यानी कहने का मतलब जब हाई फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए सिग्नल, तो हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल किससे मिल सकती है, ओनली हमारी ऑसिलेटर से मिल सकती है। तो अगर ट्यून्ड ऑसिलेटर हम लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम ट्यून्ड ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंडक्शन यानी कॉइल यूज होता है। तो ट्यून्ड ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, तो हम जानते हैं जो ट्यून्ड ऑसिलेटर है वो हाई इम्पीडेंस और निम्न धारा पर क्या करती है, कार्य करती है। हाई इम्पीडेंस और निम्न धारा पर क्या करती है, कार्य करती है। जब हाई इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस मैचिंग की बात आ जाएगी, क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग होगा तभी मैक्सिमम पावर का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो जो हमारा जॉब है, जो हमारा क्या है, जॉब है जिसमें करंट फ्लो करवाना है, तो उसका भी इम्पीडेंस और सोर्स का यानी ऑसिलेटर का इम्पीडेंस दोनों मैच करेगा, यानी इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा, 50% पावर यानी मैक्सिमम पावर क्या होगा, ट्रांसफ़र करेगा। जो कि इतने यानी हाई इम्पीडेंस की कॉइल बनाना क्या होता है, डिजाइनिंग के लिए थोड़ा कठिन होता है। इसलिए क्या किए, अलग तरह से सर्किट थोड़ा सा इम्प्रूव किए सर्किट में। तो आपने देखा उस सर्किट में क्या किए, जहाँ पे हम जॉब लगा रहे थे वहाँ के उसके पैरेलल में क्या किए, कैपेसिटर कनेक्ट किए थे। उसके थ्रू क्या हुआ, पावर फैक्टर में क्या किया, इम्प्रूव किया था। पावर फैक्टर में क्या किया था, इम्प्रूव किया था। क्योंकि आप जानते हैं जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, जो इसमें करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होता है, आगे होता है, यानी लीडिंग होता है, लीडिंग करंट करता है। उसमें लीडिंग करंट करेगा तो क्या करेगा, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इम्प्रूव करेगा। अब पावर फैक्टर क्या होता है आप जानते हैं, ऐसे सिंपली भाषा में समझिए कि एक ऐसे देखने में लग रहा है कि एक मोटा व्यक्ति है, देखने में हट्टा खट्टा दिख रहा है मोटा, और एक पतला व्यक्ति है। तो लोग अनुमान ही मैक्सिमम टाइम में लगाते हैं कि ताकत की बात होती है, ताकत, किसके पास ताकत कम है, किसके पास ताकत कम है, ज़्यादा है। तो वो डिपेंड करता है, मान लीजिए किसी कार को हम कहें करने के लिए, किसी सेम कार को दोनों व्यक्ति को दिया गया, तो देखा गया कि एक व्यक्ति, मोटा वाला व्यक्ति मान के चलिए, देखने में लग रहा था कि ज़्यादा ताकतवर है। मोटा व्यक्ति देखने में लग रहा था ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वैसी कार को 1 घंटा लगाया, एक दुबला सा पतला सा जो लड़का व्यक्ति था, उसी कार को क्या किया, 45 मिनट में कर दिया। यानी 15 मिनट का डिफरेंस आया। कार वही था लेकिन टाइम क्या हुआ, कम लगा। यानी जिसके पास ताकत ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, ताकत अगर कम है तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो ताकत, जैसे व्यक्ति की ताकत पे यानी व्यक्ति को देख के ही अनुमान नहीं लगा सकता। यानी वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो ये डिपेंड नहीं है कि उसकी फ्रिक्वेंसी, उसके पावर फैक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे व्यक्ति की ताकत की बात होती है, वैसे ही क्या होता है, सिग्नल की अगर पावर फैक्टर सही है तो उसके अंदर क्या है, ताकत है। क्या, अगर पावर फैक्टर सही है तो उसके अंदर क्या है, ताकत है। अगर पावर फैक्टर कम है तो इसका मतलब ताकत नहीं है। यानी वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज सेम दिखेगा। अगर हम कहें कि 2 सिग्नल हमारे पास आ रही हैं और दोनों की 220 वोल्ट 220 वोल्ट आ रही हैं, दोनों की क्या है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट आ रहा है, और दोनों के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वर्क सेम करा रहे हैं। यानी मान लीजिए कोई मोटर हम यूज कर रहे हैं, हाफ 1 हार्स पावर का मान लीजिए मोटर हम ऑपरेट कर रहे हैं, 1 हार्स पावर की मोटर ऑपरेट कर रहे हैं। सेम सेम सिग्नल, सेम अलग अलग सिग्नल है, सेम हमारी क्या है, लोडिंग सेम है। तो हम देख रहे हैं जो मीटर हमारा चल रहा है, जो एनर्जी मीटर है, तो जो हमारा 220 वोल्ट एक है, दूसरा क्या है 220, दोनों सेम वोल्टेज है। लेकिन एक से थ्रू क्या लग रहा है कि 10 यूनिट चल रहा है। अगर हम 10 मिनट चला रहे हैं तो मान के चलिए उस मोटर को 10 मिनट ऑपरेट कर रहे हैं,
10 यूनिट खपत कर रहा है, और दूसरा उतनी उसी मोटर को 10 मिनट चलाने में 8 यूनिट खपत कर रहा है। क्या 8 यूनिट खपत हो रही है, दूसरे में 10 यूनिट। इसका मतलब कि पावर फैक्टर यानी ताकत किसका अच्छा है, जो 8 यूनिट खपत कर रहा है। यानी पावर फैक्टर की वैल्यू अगर कम होगी तो एनर्जी मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। पावर फैक्टर सही है तो इसका मतलब ताकत क्या है, सही है, तो कम ही समय में क्या करेगा, उसको ज़्यादा वर्क करवा देगा, तो रीडिंग क्या होगी, कम आएगी। तो जो 8 मिनट आया था उसका जो 8 मिनट जो ऑपरेट किया था, 8 यूनिट जो खर्च किया था, 10 मिनट ऑपरेट कराया था मोटर को, तो उसका पावर फैक्टर सही है। और उसी 10 मिनट जो ऑपरेट कराया था उसका 10 यूनिट आया था, उसका पावर फैक्टर क्या है, कम है। तो ये पावर फैक्टर का मतलब होता है बेसिकली। उसके बाद इसका एप्लीकेशन पढ़े, तो मतलब एनिलिंग कराना है, शेपिंग कराना है, सरफेस हार्डनिंग कराना है, मेल्टिंग कराना है, ब्राजिंग कराना है, तो ये सब प्रक्रिया था इसका। तो ये इंडक्शन हीटिंग यहाँ पे क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायलेक्ट्रिक हीटिंग। क्या पढ़ेंगे, डायलेक्ट्रिक हीटिंग। ये डायलेक्ट्रिक हीटिंग बेसिकली क्या है कि जो हम लोग कैपेसिटर पढ़ते हैं, कैपेसिटर पढ़े होंगे कि दो पैरेलल प्लेटें होती हैं। क्या, दो क्या होती हैं, पैरेलल प्लेटें होती हैं। वो प्लेट कैसा होनी चाहिए, कंडक्टिव होनी चाहिए। तो दो पैरेलल प्लेटें होंगी, उसके बीच में कोई क्या करेंगे, कुछ चालक पदार्थ रखेंगे। जैसे ही प्लेट में क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, तो आवेश क्या होगा, चेंज होगा। आवेश क्या होगा, चेंज होगा। वोल्टेज में क्या होगा, चेंजिंग होती है। वो वोल्टेज में चेंजिंग होती है तो किसके थ्रू पे, जो बीच में क्या रखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच में क्या करेंगे, डायलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे। तो उस आवेश की चेंजिंग से क्या होगा, हमारे बीच की जो डायलेक्ट्रिक है यानी कुचालक पदार्थ, उसको क्या करेगा, हीट करेगा। क्या करेगा, हीट करेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डायलेक्ट्रिक हीटिंग। तो अभी तो फिलहाल इंडक्शन हीटिंग समाप्त हुआ है। इसमें से आपका क्वेश्चन आना है तो आना है, बस तो वही आपको पढ़ना है, इंडक्शन हीटिंग और डायलेक्ट्रिक हीटिंग। तो इंडक्शन हीटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग बात करेंगे डायलेक्ट्रिक हीटिंग की।